बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं इमरान हसन और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, मेरी सीरीज़ का आगाज़ हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेसिक्स का, और वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं। पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक्स बताई थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। फिर मैंने हेड्स ऑफ अकाउंट की तरफ आया था और पहला हेड मैंने आपको क्या बताया था? एसेट के बारे में बताया था। अब मेरा जो सेकंड आज जो हेड होगा, हेड ऑफ अकाउंट, जो आज मैं एलिमेंट ऑफ अकाउंट जो सेकंड में डिस्कस करूँगा, उसका नाम है क्या? एक्सपेंसेस या अखराजात। देखते हैं एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एंड एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन डेट अ कंपनी इनकर्स टू जनरेट रेवेन्यू। एक कारोबार रेवेन्यू हासिल करने के लिए, रेवेन्यू कमाने के लिए, आमदनी बढ़ाने के लिए जो भी बिजनेस परफॉर्मेंस करती है, जो भी बिजनेस ऑपरेशंस करती है, और उस ऑपरेशन करने के लिए जो भी वो कॉस्ट लगाती है, तो वो क्या कहलाती है? आपकी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। भाई आपने कारोबार लिया, कारोबार के लिए आपने क्या किया? एक जगह रेंट रेंट पे ली, ठीक है। फिर आपने कुछ स्टाफ को हायर किया ताकि वो आपका काम परफॉर्म कर सकें। फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी ली, फिर आपने एक नेट कनेक्शन लिया, फिर आपने जो है टेलीफोन लगवाए वहाँ पर। तो ये जितने भी आप बिजनेस परफॉर्मेंस कर रहे हो, बिजनेस ऑपरेशंस कर रहे हो, एक कारोबार को चलाने के लिए, एक रेवेन्यू हासिल करने के लिए, तो आप क्या कर रहे हो? ये लाज़मी बात है, स्टाफ को हायर करेंगे तो वो आपसे फ्री में काम थोड़ी करेंगे, वो तो आपसे पैसे लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो तो आपसे वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक जो कंपनी होगी वो आपसे बिल चार्ज करेगी एंड ऑफ द मंथ। तो वो जितनी भी कॉस्ट आप बेयर करते हैं, जितनी भी कॉस्ट आप लगाते हैं एक बिज़नेस को चलाने के लिए, और बिज़नेस चलाया क्यों जाता है? ताकि आपको एक आमदनी में इज़ाफ़ा हो, आपकी रेवेन्यू जनरेट हो, तो उस कॉस्ट को आप क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस कहते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस की 2 किस्म की कैटेगरीज़ होती हैं। पढ़ लेते हैं कौन सी सर? एक होती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एक होती है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आप समझते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिकरिंग नेचर्स के होते हैं। सर रिकरिंग नेचर क्या होता है? रिकरिंग नेचर वो होती है कि बार बार होने वाले अखराजात, ठीक है। वन टाइम एक्सपेंसेस नहीं होते, बार बार होने वाले एक्सपेंसेस होते हैं। स्टाफ की सैलरी ली, इस वो सॉरी स्टाफ को हायर किया, तो पर मंथ क्या देना पड़ता है उनको? सैलरी देनी पड़ेगी। तो एक साल के अंदर जो होता है, कितने दफ़ा आप ये काम परफॉर्म कर दो? 12 दफ़ा परफॉर्म कर दो, तो ये आपका क्या कहलाएगा? रिकरिंग नेचर की, यानी कौन से एक्सपेंसेस कहलाएंगे सर? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे। सर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्यों कहलाते हैं? एक तो रिकरिंग नेचर है, बार बार होने वाला अखराजात है। दूसरी चीज़ ये है कि कारोबार को चलाने के लिए स्टाफ को हायर किया हुआ है, तो एक कारोबार को चलाने के लिए जो आप अखराजात करते हैं, तो वो कौन से एक्सपेंसेस कहलाते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह ही आपने जगह किराए पे ली हुआ है, तो हर महीने आप उसको क्या देते हो? आपका काम चले या ना चले, आप उसको रेंट परफॉर्म कर दो। रेंट आप क्यों देते हैं? ताकि वो जगह आपके पास मौजूद रहे और आप उसमें क्या कर सकें? कारोबारी अमल कर सकें। तो रेंट भी आपका क्या हो गया? ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। एक तो रिकरिंग नेचर है, बार बार हो रही है अखराजात, और दूसरा ये क्या है कि आप इसके तहत, इस स्पेस के तहत क्या कर रहे हो? अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं। लेबर चार्जेस देखें, 3 टाइप के बिजनेस होते हैं। एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस, एक होता है सर्विसिंग बिजनेस, और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है कि बनी बनाई चीज़ आपने ली और उसको प्रॉफिट रख के आगे निकाल दिया। सर्विसिंग बिजनेस क्या होता है कि आप जस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसमें प्रोडक्ट का कोई अमल दखल नहीं होता। एक तीसरा बिजनेस कौन सा होता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है कि अपनी प्रोडक्ट को आप खुद बना रहे हो और फिर प्रॉफिट रख के मार्केट में बेच रहे हो। तो जब भी आप प्रोडक्शन का अमल करेंगे, कोई प्रोडक्ट बनाएँगे, तो वो आपको कौन से उसमें इन्वॉल्व चीज़ें होंगी? एक लेबर इन्वॉल्व होगी, जो मज़दूर आपकी लेबर आके काम करेगी, स्किलफुल लेबर होती है। फिर मटेरियल को आप लेना पड़ता है। मटेरियल आएगा आपके पास, जैसे फॉर को लकड़ी का काम कर रहे हो आप, लकड़ी का कोई कारखाना आपने लगाया हुआ है, तो लकड़ी आपके लिए क्या हो गई? रॉ मटेरियल हो गई। फिर इसी तरह ही कुछ जहाँ पे आप फैक्ट्री के अंदर ही परफॉर्मेंस कर रहे हो, प्रोडक्शन का अमल कर रहे हो, तो जितने भी फैक्ट्री के अखराजात होते हैं, वो सारे क्या आएँगे? फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएँगे। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ एक, फैक्ट्री ओवरहेड, इसको एफओएस से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। तो लेबर चार्जेस क्या होगा? आपका लेबर आ रहा है, ठीक है, और आपके लिए वो प्रोडक्शन कर रहा है, तो प्रोडक्शन के डेली वेजेस पे वो आपसे क्या लेके जा रहा है? उसकी दिहाड़ी लेके जा रहा है, उसकी वेजेस लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये भी रिकरिंग नेचर के होते हैं, और अगर आप लेबर को नहीं पे करोगे, लेबर हायर नहीं करोगे, तो आपका क्या बिजनेस चल पाएगा? प्रोडक्शन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी।
तो लिहाजा ये क्या है, एक तो रिकरिंग नेचर के अखराजात हैं, दूसरा इसके तहत आप क्या कर रहे हो, बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो, तो इसलिए किस में आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा। फिर तीसरा मेंटेनेंस चार्जेस। आप प्रोडक्शन के लिए आपने मशीनें भी लगाई हुई हैं, तो मशीनों के लिए क्या करना पड़ता है, हर 15 दिन बाद, हर हफ्ते आप उसकी मेंटेनेंस करते हो। मेंटेनेंस का क्या होता है, ऑयलिंग की जाती है, उसके पुर्जों को चेक किया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि हमारी चल चल के मशीनें ख़राब हो जाएं या फिर इसके अलावा टूट फूट का शिकार हो जाए, कोई बड़ा हादसा पेश हो जाए, तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, मेंटेनेंस करवाई जाती है। तो मेंटेनेंस भी रिकरिंग नेचर का हो रहा है। आप क्या कर रहे हो, हर बार उसको मेंटेन करवाते हो, उस पर अखराजात करते हो, कॉस्ट बियर कर रहे हो। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे हो गया सर, क्योंकि मशीनें नहीं होंगी तो आपका बिजनेस चलेगा, आपकी प्रोडक्शन होगी, नहीं हो पाएगी जब तक मशीनों को सिर्फ मशीनें नहीं होंगी तो आपका बिजनेस भी नहीं चलेगा, तो इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट भी आपका क्या होता है भाई, रिकरिंग नेचर के अखराजात होते हैं। मतलब आपने अपना माल प्रोडक्ट बनाया और उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए आप क्या करोगे, ट्रांसपोर्ट को हायर करोगे, यानी बड़े बड़े ट्रॉलर हायर करोगे या फिर आप शेज़ो ट्रक हायर करोगे, तो उनको जो पे किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है। ठीक है, आप हर हफ्ते जो है अपना माल पहुंचाते हैं मार्केट तक, तो हर हफ्ते के लिए आप क्या पे करते हो उनको, अखराजा वो ट्रांसपोर्ट पे करते हो, तो ये भी क्या है, रिकरिंग नेचर के हैं। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे हो गई है, क्योंकि जब आपका माल, आपकी प्रोडक्ट मार्केट तक नहीं जाएगी तो क्या आपको रेवेन्यू जनरेट होगा या बिजनेस चल पाएगा आपका, नहीं चल पाएगा, तो इसलिए ये ट्रांसपोर्ट भी क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। रिसर्च कॉस्ट, कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, सबसे पहले ऐसे थोड़ी है कि आपके जहन में आइडिया आया आपने उसको बनाना शुरू कर दिया, नहीं, सबसे पहले आप क्या करते हो, उसके बारे में रिसर्च करते हो। रिसर्च के किस तरह से प्रोडक्ट होगा, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, इसकी मार्केट में वर्थ क्या है, तमाम चीज़ें रिसर्च की जाती है ना, मार्केट में उसका सर्वे करवाया जाता है सब कुछ। फिर रिसर्च के लिए जो कॉस्ट होती है, जो रिसर्चर बैठते हैं उसकी जो कॉस्ट होती है, आपकी प्रोडक्ट नई से नई आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो ये क्या होता है, आपकी रिसर्चर को जो आप पैसे देते हो, तो ये भी आपके क्या होगा, रिकरिंग नेचर के होगा। रिकरिंग नेचर और बिजनेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे होगा सर, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट नई से नई बनाओगे तो जब भी तो आपका बिजनेस अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, मार्केट में नई से नई यूनिक चीज़ें आप भेजोगे तो जब भी तो आपकी रेवेन्यू में इजाफा होगा। तो रिसर्च कॉस्ट भी, जब आप नई से नई प्रोडक्ट बनाते हो तो हर दफ़ा रिसर्च कॉस्ट भी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी आपको। तो ये आपकी क्या हो गई, रिकरिंग नेचर के अखराजात हो गए और बिजनेस को चलाने के लिए अखराजात हो गई है। फिर इसी तरह ही आपके क्या आ गए, मटेरियल कॉस्ट। मैंने मटेरियल कॉस्ट का आपको बताया कि रॉ मटेरियल आप मंगवा रहे हो, भले आप कोई सा भी कारोबार कर रहे हो, कपड़े का कारोबार कर रहे हो तो उसके लिए कॉटन मंगवानी पड़ेगी। अगर लकड़ी का कारखाना लगाया हुआ है तो लकड़ी आपके लिए क्या हो गई, रॉ मटेरियल हो गई। अगर शीशे का कोई काम कर रहे हो तो शीशा आपके लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो भी आपकी क्या होगी, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट बनाने के लिए आप जो रॉ मटेरियल मंगवाते हो तो वो भी आपके लिए क्या हो गई, रिकरिंग नेचर के अखराजात हो गए, क्योंकि आपने हर हफ्ते या हर 15 दिन बाद अपने मटेरियल मंगवाना होता है। तो ये क्या हो गया आपके पास, रिकरिंग नेचर के अखराजात हो गए। और सारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्यों हो गए, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसलिए हो गए कि रॉ मटेरियल नहीं होगा तो मेरा प्रोडक्ट बन पाएगा, जब प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो मेरी रेवेन्यू जनरेट कैसे होगी। FOH, अभी मैंने आपको बताया कि फैक्ट्री ओवरहेड क्या होते हैं, कि एक फैक्ट्री के अंदर जितने भी अखराजात होते हैं, जिसमें लेबर हो गई, फैक्ट्री में चलने वाली लाइट्स हो गई, फैक्ट्री में चलने वाली मशीनों की मेंटेनेंस हो गई, ये जितने भी अखराजात फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे वो तमाम के तमाम क्या कहलाएंगे, मेरे FOH कहलाएंगे। जहाँ पे मेरी प्रोडक्शन हो रही होगी तो वहाँ के अखराजात मेरे क्या कहलाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएंगे। क्योंकि आप प्रोडक्शन डेली बेसिस पे करवाते हो तो एक्सपेंसेस भी डे टू डे होंगे और डेली बेसिस पर होंगे, रिकरिंग नेचर के होंगे। और जब आप ये एक्सपेंसेस करोगे तो जब भी आपका कारोबार चलेगा, तो इसलिए ये क्या हो गए, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या थे, रिकरिंग नेचर के, बार बार होने वाले अखराजात। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, कि वन टाइम एक्सपेंस होते हैं और ये इवेंटली होते हैं, ओकेशनली होते हैं, ठीक है, यानी हादसाती तौर पर होते हैं। मतलब आप पे कोई लीगल केस हो गया, कोई लॉ केस हो गया आप पर, मतलब कि आपने कोई प्रोडक्ट ऐसी बनाई थी, प्रोडक्ट वो मार्केट में लॉन्च की, मार्केट में उसको जो है वो नुकसान हो गया, यानी बंदे ने एक क्रीम लगाई, क्रीम आपने बनाई थी, और क्रीम जो है वो मार्केट में गई, उसने जो है स्किन इन्फेक्शन कर दिया, तो उन लोगों ने क्या किया, जितने भी एक बंदा था उसने आप पे केस कर दिया, लीगल केस कर दिया।
तो क्या ऐसा है कि ये लॉ केस आप पे हर दफ़ा ही होना है? नहीं होगा। वो तो एक हादसा था, एक प्रोडक्ट में कुछ कमी बेशी हो गई थी, तो जिसकी वज़ह से कोई एक इफ़ेक्ट आ गया है कि या स्किन जो भी आप पे उसका स्किन इन्फेक्शन था उस बंदे पे हो गया, तो उसके लिए उसने क्या कर दिया, आप पे एक लीगल केस कर दिया। तो ये वन टाइम होने वाला एक्सपेंसेस है और ओकेशनली होता है ये, ठीक है? तो इसको हम किस में शुमार करेंगे? ये आप कॉस्ट बेयर तो करोगे, आप जो है अपने अखराजात तो लगाओगे, इनकम स्टेटमेंट में भी उसको दिखाओगे, लेकिन क्या करेंगे आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शो करेंगे, यानी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो ये दिखाओगे एक्सपेंसेस को, लेकिन डिस्क्लोजर के साथ। फिर डैमेज ऑन फायर, यानी आपकी जो है फैक्ट्री में आग लग गई, आपकी बिल्डिंग में आग लग गई, तो ये क्या ओकेशनली था या रेगुलर बेसिस पे आपकी आग लगती है? नहीं सर, ओकेशनली होता है, ये बिल्कुल इवेंटली होता है काम, कि भाई आपकी जो है एक हादसा था जो कि डैमेज हो गया। अब जब फैक्ट्री जल गई या फिर आपका ऑफिस का कुछ हिस्सा जल गया, तो उसको क्या करवाना पड़ेगा? रिपेयर करवाना पड़ेगा, डैमेज को सही करना पड़ेगा। तो डैमेज को सही करने पे भी आपके अखराजात लगेंगे, आप उसको अखराजात तो बनाओगे, एक्सपेंस तो मानोगे उसको, लेकिन ये वन टाइम एक्सपेंस है और ये हादसाती तौर पे होने वाला एक्सपेंस है, तो इसलिए इसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में तस्वर किया जाएगा, ना कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। फिर लॉस ऑन डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब क्या होता है कि आप अपना फिक्स एसेट को बेच रहे हो। आप अपने फिक्स एसेट को क्या कर रहे हैं, जैसे फर्ज करो आपके फिक्स एसेट की कुछ वैल्यू थी, बुक वैल्यू थी, वो जब डेप्रिसिएशन वगैरह पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम आगे, तो हम फिर उसमें तफसील से समझाऊंगा कि जो आपके एसेट था, फिक्स एसेट था, वो लेट सपोज की बुक वैल्यू 2 लाख रुपए थी। सही है, क्या आप समझ रहे थे कि मेरी वैल्यू जो है एसेट की 2 लाख में जाना चाहिए, लेकिन मार्केट में आप गए तो मार्केट में कितने का बिका? 1,50,000 रुपये का बिका, तो आपको कितने का लॉस हो गया? 50,000 रुपये का लॉस हो गया। तो ये भी इवेंटली हुआ, ओकेशनली हुआ, हर बार थोड़ी होगा, एक बार हो गया था। तो ये भी आपका क्या हो गया? लॉस लॉस ऑन डिस्पोजल, यानी आपको नुकसान हुआ है तो आप उसको एक्सपेंस तस्वर करोगे, लेकिन सर ये वन टाइम एक्सपेंस हुआ है, एक दफ़ा हुआ है ये हादसा, तो ये इसको हम किस में तस्वर करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में तस्वर करेंगे, ठीक है? फिर कुछ मेथड्स होते हैं, एक्सपेंस और रेवेन्यू के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। एक होता है अकाउंटेंट इन दो मेथड्स को इस्तेमाल कर रहा होता है। नंबर वन कैश बेसिस, नंबर टू एक्रूवल बेसिस। ये जो मेथड्स की वीडियो है ना, इसको मैं तफसील से डिस्क्राइब करूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। तो कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस ये आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये इसकी तफसील में, जब मैं रेवेन्यू कवर करवा दूंगा, तो एक्सपेंस और रेवेन्यू आपका कॉन्सेप्ट आपके जहन में होगा, तो उसके बाद ये कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा। तो इसके लिए भी आप ज़रा परेशान नहीं होइएगा, तो ये जो मेथड्स की वीडियो है ये मैं अलग से इसको रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है? तो ये थे मेरे एक्सपेंसेस के हवाले से कुछ कॉन्सेप्ट्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करो इसको और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।